नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह ईडूटेरिया का 7500 प्लस सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 138 है। इससे पहले 137 वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया गया है तथा उसका पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर डाल दिया जाता है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। अगर लुसेंट आप शुरू से पढ़ना चाह रहे हैं तो हमारे चैनल पर खुद से नोट्स तैयार करके अपलोड किया जाता है। अभी प्राचीन इतिहास समाप्त हो गया है, अगला मतलब कि मध्यकालीन भारत इतिहास शुरू होने वाला है। अगर आप लुसेंट अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ अवश्य ही जुड़ जाएं। आज का पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत में भारत की यात्रा करने वाले निम्न विदेशी यात्रियों का सही क्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर दिया हुआ है डी। पहले मेगास्थनीज हो जाएगा, उसके बाद संयुगन हो जाएगा, उसके बाद वेनसांग और उसके बाद इत्सिंग हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौन आया था? तो मेगास्थनीज आया था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। और इंडिका पुस्तक के लेखक पूछा जाएगा तो कौन हो जाएगा? मेगास्थनीज ही हो जाएगा। और फहियान किसके समय में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। और वेनसांग किसके समय में आया था? तो हर्षवर्धन के समय में आया था। अगला प्रश्न है, डायनिसियस कौन था? तो यह एक राजा टॉलमी का राजदूत था। राजा टॉलमी का राजदूत था। और यह किसके समय में भारत आया था? तो अशोक के समय में भारत आया था। और डाइमेकस किसके समय में आया था? तो डाइमेकस जो है बिंदुसार के समय में आया था। ये दोनों वीवीआई प्रश्न है। डायनिसियस पूछता है अशोक के समय में आया था और डाइमेकस जो है बिंदुसार के समय में आया था। आगे प्रश्न है, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या किस शासक के द्वारा करवाई गई थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जहांगीर हो जाएगा। जहांगीर। सिख के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाया था? तो यह औरंगजेब ने करवाया था। औरंगजेब। औरंगजेब का दूसरा नाम क्या था? तो आलमगीर था। क्या था? आलमगीर। और औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ था? यह हमेशा पूछते रहता है। 1707 में हुआ था। 1707 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक विशिष्टता इक्ता व्यवस्था की नहीं है? तो ऑप्शन के अनुसार सी हो जाएगा आंसर। इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी। यह गलत है, इसीलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। सही वाले को पढ़ते हैं। इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। तथा दूसरा है रियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था। आगे है, मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। यह जो तीनों ऑप्शन है सही है। सी नंबर गलत है, इसीलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश ने। आगे है, यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टराएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। कांग्रेस की कार्य प्रणाली के संदर्भ में उक्त टिप्पणी किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। साइमन कमीशन के विरुद्ध किसका मृत्यु हो गया था? तो लाला लाजपत राय के। कब हुआ था? तो 1928 में। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक पूछा जाएगा तो अरविंद घोष हो जाएगा। अरविंद घोष। और गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा? तो बाल गंगाधर तिलक। अगला एक पुस्तक है, भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक के लेखक अश्विनी कुमार दत्त हो जाएगा। अश्विनी कुमार दत्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है। कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सी नंबर सही सुमेलित नहीं है। बनारस का संस्कृत कॉलेज का स्थापना यहाँ पे दिया हुआ है सर विलियम जोन्स। यह गलत है। सही वाले को पढ़ लेते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? तो सर सैयद अहमद खान ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? तो मदन मोहन मालवीय। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने करवाया था। लॉर्ड वेलेजली। इंडियन मिरर पुस्तक के लेखक पूछा जाएगा तो केशव चंद्र सेन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सहायक संधि प्रणाली लॉर्ड वेलेजली के द्वारा लाया गया। इसके अंतर्गत सिंधिया राज कब सम्मिलित हुआ?
तो 1804 में पेशवा कब सम्मिलित हुआ था? तो 1802 में। सबसे पहले हैदराबाद हुआ था, कब? 1798 में। और अवध 1801 हो जाएगा, बरार तथा भोसले 1803 हो जाएगा। और पेशवा कितना हो जाएगा? तो 1802। मैसूर 1799 हो जाएगा, मैसूर 1799। इंदौर के होलकर ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। आगे है 1857 की क्रांति की ठीक बाद कौन सी विद्रोह हुआ था? 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? तो नील विद्रोह हुआ था, नील विद्रोह। यह करीब 1859 के करीब में हुआ था, 1858-59 के करीब में हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 में। अगला प्रश्न है, बंदी जीवन किसकी कृति है? बंदी जीवन, तो यह किसकी कृति हो जाएगा? सचिंद्रनाथ सन्याल की, सचिंद्रनाथ सन्याल की। दिव्य जीवन पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा? अरविंद घोष। तथा केसरी पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा? वीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। आगे प्रश्न है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में विवाद को सुलझाने के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह किया, यह किस कारण हुआ था? तो यह जो हुआ था प्लेग बोनस विवाद के कारण, प्लेग बोनस विवाद के कारण हुआ था। और कब हुआ था? तो 1918 में अहमदाबाद में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और गांधी इरविन समझौता 1931 हो जाएगा। आगे प्रश्न है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा निम्न में से कौन सी संस्था स्थापित की गई थी? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा कब किया गया था? तो 1876 में। तथा भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब किया गया था? 1870 में। 1870 में किसके द्वारा? केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सरकार द्वारा पूंजीगत भुगतान का उदाहरण है? तो ऑप्शन के अनुसार बी हो जाएगा, मतलब 1 और 3 ऋण पुनर्भुगतान हो जाएगा तथा रक्षा प्रौद्योगिकी की खरीद हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा। आगे है, रेपो रेट किसको कहा जाता है? तो जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को ऋण देता है उस रेट को क्या कहा जाता है? रेपो रेट कहा जाता है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 में। और उसके बाद फिर 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था, यह कब हुआ था? तो 1980 में हुआ था। आगे है, किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो 8वीं में। 8वीं का समय कब से कब तक था? तो 1992 से 1997 तक था। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद करता है, राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग की स्थापना पूछा जाएगा तो 15 मार्च 1950 हो जाएगा। आगे है, निम्नांकित में से कौन राष्ट्रीय आय को व्यक्त करता है? निम्नांकित में कौन राष्ट्रीय आय को व्यक्त करता है? तो स्थिर बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद, स्थिर बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। भारत में जो है राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान किसका होता है? सेवा क्षेत्र, जिसको तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है। आगे है, 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है? तो रिफाइनरी उत्पादन को दिया गया है। कोयली तेल रिफाइनरी कहाँ है? तो कोयली गुजरात हो जाएगा। आगे प्रश्न है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो 1 और 4 सही है, 1 और 4 दोनों को देख लेते हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, यह सही है। आगे है 4 नंबर, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया जाता है, ये दोनों कथन जो है सत्य है। आगे है, प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात
2/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, यह गलत दिया हुआ है। 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। तथा अगला दिया हुआ है राज्यसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, यह भी गलत दिया हुआ है, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। आगे प्रश्न हो जाएगा राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो 89 में, अनुच्छेद 89 में। और राज्यसभा का गठन के बारे में किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो राज्यसभा 80 हो जाएगा, संसद कितना हो जाएगा? संसद 79 हो जाएगा और लोकसभा 81 हो जाएगा। आगे प्रश्न है उपराष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं कौन कौन? तो संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं, किसमें? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में। और उपराष्ट्रपति का पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 63 में, 63 में। आगे है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो यह उपराष्ट्रपति ही होता है। आगे प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उपबंध किया गया है? तो अनुच्छेद 312 में, अनुच्छेद 312 में। और संघ लोक सेवा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 315 के तहत, 315 हो जाएगा। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी CAT जिसको बोला जाता है, कैट, इसकी जो स्थापना है किस अनुच्छेद के तहत? तो 323 के A के तहत होता है। आगे है स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस विभाग का मंत्री बनाया गया था? तो खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था। आंध्र प्रांतीय किसान सभा के स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो NG रंगा के द्वारा, NG रंगा के द्वारा। आगे है एग्जिट पोल कब जारी होता है? तो चुनाव के तुरंत बाद, चुनाव के तुरंत बाद जारी होता है। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संघ सूची में शामिल नहीं है? संघ सूची में शामिल कौन नहीं है? तो ऑप्शन के अनुसार कीमत नियंत्रण हो जाएगा, कीमत नियंत्रण नहीं शामिल है। नागरिकता है, डाकघर बचत बैंक है, कृषि आय से भिन्न आय पर कर भी इसमें शामिल है, तथा परमाणु शक्ति भी शामिल है, रेल भी शामिल है। और आर्थिक नियोजन जो है किस सूची का विषय है? तो यह समवर्ती सूची का विषय हो जाएगा। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है? तो मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। और मंडल आयोग का गठन किसके समय में हुआ था? तो मोरारजी देसाई के समय में। भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री पूछा जाएगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे है पंचगनी किस राज्य में स्थित है? तो पंचगनी महाराष्ट्र में है, पंचगनी महाराष्ट्र में। रानीखेत उत्तराखंड हो जाएगा। मनाली कहाँ हो जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश। और कोडाई कनाल कहाँ हो जाएगा? तो तमिलनाडु में हो जाएगा। आगे है बोस इंडिकस, बोस इंडिकस निम्नांकित में से किसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा? तो गाय का, बोस इंडिकस गाय का। और भैंस का क्या होता है? बुबैलस बुबेलियस, बुबैलस बुबैलस बुबेलिस, ये हो जाएगा बुबैलस बुबेलिस। और बिल्ली का क्या हो जाएगा? फेलिस कैक्टस, फेली कैक्टस, कैक्टस हो जाएगा। आगे है एक निबल में कितने बीट होते हैं? एक निबल में 4 बीट होते हैं। और एक बीट में कितना बाइट होता है? तो 8 बाइट होता है, 8 बाइट। और 1 GB में कितना KB? तो 224 KB हो जाएगा। आगे है विश्व वन्य जीव दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 3 मार्च को मनाया जाता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1972 में, 1972 में। विश्व आर्द्र भूमि जिसको वेटलैंड डे भी बोला जाता है कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को, 2 फरवरी को मनाया जाता है। आगे प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत को पहचानना है। तो भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच से 6.5 घंटा 30 मिनट, मतलब 6.5 घंटा हो गया, 6 घंटा 30 मिनट यानी 6.5
घंटा आगे रहती है, यह गलत है। 5.5 घंटा आगे रहती है, इसीलिए इसका आंसर ये हो गया है 2। और यह कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्य से। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। पहला वाला है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, भारतीय मानक समय रेखा इसी को कहा जाता है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को। और उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई पूछा जाएगा तो 3214 किलोमीटर हो जाएगा, 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम कितना है? तो 2933 किलोमीटर हो जाएगा, 2933। आगे प्रश्न है, निम्न में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर अगर पूछेगा तो यह कानपुर हो जाएगा। और दक्षिण भारत के मैनचेस्टर कौन हो जाएगा? तो कोयम्बटूर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को बताना है। तो 2 नंबर, बी नंबर कथन सही है। बी नंबर क्या है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है, यह सही है। कावेरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, यह गलत है। कौन है? तो गोदावरी हो जाएगा, गोदावरी। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को बताना है। तो दोनों कथन सही है। भारत में सर्वाधिक भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है तथा जलोढ़ मिट्टी में पोटास एवं चूने की पर्याप्त मात्रा मिलती है। दोनों कथन जो है सही हो जाएगा। और भारत में मिट्टी का विस्तार घटते क्रम में क्या है? तो पहले जलोढ़ हो जाएगा, उसके बाद लाल हो जाएगा, उसके बाद काली और उसके बाद लेटेराइट। इसका छोटा सा एक ट्रिक है, जल काले, उस पर आप बैठा के याद कर सकते हैं। आगे है काली क्रांति। काली क्रांति निम्न में से किसके उत्पादन से संबंधित है? तो पेट्रोलियम के। काली क्रांति पेट्रोलियम से। और ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? ग्रे क्रांति उर्वरक से हो जाएगा। आगे प्रश्न हो जाएगा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो पायरोमीटर क्या करता है? तो पायरोमीटर जो है उच्च तापमापी यंत्र है, उच्च तापमापी यंत्र हो जाएगा। कैरेट मीटर सोने की शुद्धता पता लगाने वाला यंत्र हो जाएगा। तथा लक्स मीटर हो जाएगा, प्रकाश की तीव्रता मापने वाला यंत्र हो जाएगा। तथा हाइग्रोमीटर यह क्या करता है? तो सापेक्षिक आर्द्रता को मापता है, सापेक्ष आर्द्रता को मापता है। आगे है एसआई यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के रूप में किस वर्ष अपनाया गया था? तो 1960 में, 1960 में। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है? तो विटामिन डी बनता है, विटामिन डी। और विटामिन की खोज किसके द्वारा? तो फंक के द्वारा किया गया था। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन कैथोड किरण का गुण नहीं है? कौन नहीं है? तो इसकी वेधन क्षमता उच्च होती है, यह नहीं है। जो है उसको पढ़ते हैं कैथोड किरण के बारे में। कैथोड किरणें अदृश्य होती हैं, यह सही है। यह फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है तथा इसका वेग प्रकाश का वेग का 1/10 गुना होता है, यह भी सही है। सबसे अधिक वेधन क्षमता किसका होता है? गामा किरण। और तरंगदैर्घ्य सबसे कम इसी का होता है, गामा किरण का। आगे है, जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो 1 और 2 मतलब गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा एवं ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? हाफ mv², हाफ mv² हो जाएगा। आगे है, निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं? तो यकृत में, यकृत में। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। और जमा कहाँ होता है पित्त? तो पित्ताशय में होता है। आगे है युग्मकों। युग्मकों का निर्माण वृषण एवं अंडाशय की जनन कोशिकाओं में किस कोशिका विभाजन द्वारा संपादित होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन।
माइटोसिस, माइटोसिस शब्द किसने दिया था? तो बाल्थर फ्लेमिंग ने दिया था। आगे है, अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या होता है? तो प्रोटीन होता है। प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में। और विटामिन की खोज किसने किया था? तो फंक ने किया था। आगे प्रश्न है, निम्न में कौन उत्तरदायी पदार्थ है जो जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करता है? तो एंजाइम। इसको और क्या बोला जाता है? जैविक उत्प्रेरक किसको कहा जाता है? इसको भी जैविक उत्प्रेरक। जैविक उत्प्रेरक एंजाइम को ही कहा जाता है। जीवाणु की खोज किसने? तो ल्यूवेनहॉक ने। और विषाणु के इवान विस्की। कब? 1892 में। 1892 में। आगे हैं, निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से लाल रक्त कणिका को जाना जाता है? तो इरिथ्रोसाइट हो जाएगा, इरिथ्रोसाइट। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 20 से 120 दिन, 20 से 120 दिन। और श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? तो ल्यूकोसाइट कहा जाता है, ल्यूकोसाइट। और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल यानी श्वेत रक्त कण का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। और लाल वाला के 20 से 120 दिन होता है। आगे प्रश्न है, मगरमच्छ में हृदय होते हैं तो 4 कक्षीय होते हैं, 4 कक्षीय। मेढक में हृदय 3 कक्ष वाला होता है, 3 कक्ष वाला। आगे है, निफ्रेडिया किस संघ के जीवों का उत्सर्जी अंग होता है? तो एनेलिडा का। जोंक भी एनेलिडा में तथा केंचुआ भी एनेलिडा संघ का जीव है। और फीता कृमि जो है प्लेटेहेल्मिन्थीज में आता है। तथा मकड़ी जो सब है यह किस में आता है? अर्थोपोडा में। ऑक्टोपस तथा घोंघा किस में आता है? तो मोलस्का में आता है। आगे प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग कौन सा स्थिरीकृत करता है? तो शैवाल करता है। पादप जगत का उभयचर किसको कहा जाता है? पादप जगत का उभयचर तो ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। आगे है, प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? तो पुंकेसर और स्त्री केसर। आगे प्रश्न है, मनुष्यों में अनैच्छिक क्रिया जैसे रक्त दबाव, लार, उल्टी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो मेडुला के द्वारा। आगे है 47 नंबर, विश्व के सबसे गहरा किस महासागर में स्थित है? फिर से इस प्रश्न को पढ़ते हैं। विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में। वह कौन सा भाग है? तो मैरियाना गर्त जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। और इसकी गहराई 1133 मीटर 11,033 मीटर हो जाएगा लगभग। और प्यूर्टो रिको किस महासागर में है? तो यह अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक। सुंडागर्त हिंद महासागर में है। आगे है, कश्मीर की घाटी कंगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है कहाँ पे? तो मध्य हिमालय या लघु हिमालय में, आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चट्टान के परतों में खनिज का निक्षेपण या संचयन होता है? तो अवसादी चट्टान में। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस कृषि प्रणाली को दर्शाती है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो रोपण कृषि का उदाहरण है। कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है, इसको देखते हैं। कॉपर किसका अयस्क कौन सा है? तो क्यूपराइट एवं मैलेकाइट हो जाएगा। केसिटेराइट किसका है? टीन का हो जाएगा। यहाँ पे इसका संकेत दिया हुआ है, देख लीजिएगा। गैलेना किसका है? तो सीसा का है।
अर्जेंटाइन किसका हो जाएगा? सिल्वर का। बक्साइड, क्रायोलाइट तथा कोरंडम, कोरंडम ये सब किसका हो जाएगा? एल्युमिनियम का। कैलेमाइन, कैलेमाइन तथा जिंकाइड यह सभी जस्ता का हो जाएगा। सीडेराइट, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट यह किसका हो जाएगा? लोहा का हो जाएगा। ग्रीनो, ग्रीनोकाइट किसका? कैडमियम का, ग्रीनोकाइट कैडमियम का। क्रोमाइट, क्रोमाइट किसका हो जाएगा? क्रोमियम का। केल्वेराइट किसका हो जाएगा? सोना का, सोना का। त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो डोब्रेनर ने किया था, डोब्रेनर ने। अष्टक का नियम किसने? तो न्यूलैंड ने दिया था। अष्टक का नियम न्यूलैंड ने दिया था। अगर आपको कोई भी प्रश्न के उत्तर में डाउट है तो आप यहाँ से उत्तर मैच करके देख सकते हैं। धन्यवाद।